जो वाकया है ये सरासर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की एक नाकामी है। ये बहुत आसान चीज है कि जी उठा के पाकिस्तान पे डाल दो। लगता अमित शाह, मोदी, जितने मर्जी आप नारे लगा दें कि जी कश्मीर नॉर्मल है, कश्मीर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। कि क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी से निकल सकता है? नहीं। अगर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आमने सामने आ जाती हैं तो इसका कुछ जो नुकसान हो सकता है वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खालिद। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पहलगाम के इलाके में इंडियन सयाह जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर हमला होता है। वो हमला करने वाले 3 मिलिटेंट्स होते हैं जो वहां पर आते हैं। एक तो वो एरिया आपको बताता चलूं कि वो एक रिमोट एरिया है कि जहाँ पर एक्सेस है वो मुश्किल है और वहाँ पर सिर्फ आप या तो घोड़े के ऊपर जा सकते हैं या पैदल हाइक करके आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर ये 3 मिलिटेंट्स आते हैं और फिर वहाँ पर मौजूद जो टूरिस्ट होते हैं उनसे पूछते हैं, उनका आईडी कार्ड लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका रिलीजन क्या है और जिस बंदे का रिलीजन हिंदू होता है उसको वो गोली मारकर खत्म कर देते हैं। और इसकी तादाद तकरीबन इस वक्त तक 28 हो चुकी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो इंटरेस्टिंग है कि ये जो वाकया है ये सरासर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की, उनके इंटेलिजेंस इदारों की एक नाकामी है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि वही हुआ जो हर दफा होता है। इंडिया को अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी खामियां, अपने इंटेलिजेंस के फेलियर को छुपाने के लिए वही पुराना राग लगाया जाता है कि जी ये पाकिस्तान ने करवाया है। और पाकिस्तान में मौजूद जो लश्कर तैयबा है, पाकिस्तानी फौज पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ये करवाया है और पाकिस्तान इसके पीछे है। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहला फैक्ट वो ये है कि ये सरासर इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर है कि आप अगर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको फिर जस्टिफाई भी करें। ये जो इलाका है पहलगाम का, ये LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। यानी जो टेररिस्ट सपोज पाकिस्तान से आया है वो पाकिस्तान से इंडिया में घुसा पहले, फिर उसके बाद वो इंडिया में पूरा चक्कर लगाकर 400 किलोमीटर का सफर करके, और वो भी याद रखें राइफल्स के साथ, असलहे के साथ, फिर उसके बाद वो एक पहाड़ी चढ़ता है और उसके बाद वो तीनों मिलिटेंट्स पहाड़ी चढ़ते हैं, हाइक करते हैं और तब भी उनको कोई नहीं देखता। और अगेन असलहे के साथ, और ऊपर चढ़ के जब वो हमला शुरू करते हैं तो बाइकर्स भी आते हैं उनकी मदद के लिए और वो बाइक पर बैठ के गायब हो जाते हैं। तो जनाब ये तो सबसे पहले मुझे बता दें कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर को कौन जस्टिफाई करेगा। ये बहुत आसान चीज है कि जी उठा के पाकिस्तान पे डाल दो, लोग भूल जाएंगे। पर इस वक्त इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल कर रहे हैं अपनी हुकूमत, अपनी फौज से कि ऐसे कैसे हो जाता है कि हर दफा जब पाकिस्तान का दिल करता है वो इंडिया में घुसकर हम पे हमला करके चले जाते हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं, और बाद में फिर हम फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स करके ये बहाना बनाते हैं कि जी हमने बदला ले लिया। और भाई बदले की नौबत ही क्यों आने देते हो, ऐसा होने ही क्यों देते हो वाकया कि मुझे कोई ये जवाब दे दे कि इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका क्या फायदा कि जब पाकिस्तान का जब दिल करता है वो मुंबई अटैक करा देता है, कभी पुलवामा करा देता है, कभी उड़ी करवा देता है। आप कैसे हर दफा पाकिस्तान पर इल्जाम लगा सकते हैं? आप कभी खुद भी तो जिम्मेदारी एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपकी गलती है, आपका फेलियर है। और जो कश्मीर में आपने जुल्म किए हैं, जो 370 खत्म करके आपको लग रहा था कि जी कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। कश्मीर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। अमित शाह, मोदी, जितने मर्जी आप नारे लगा दें कि जी कश्मीर नॉर्मल है, कश्मीर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। अब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि कश्मीरियों के अंदर एक आग है जो बुझ नहीं सकती। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज कि जैसे ये जो मिलिटेंट्स जिस ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही बयान अपना जारी किया कि क्योंकि कश्मीर में 370 जब से हटा है अब तक 85,000 के करीब गैर कश्मीरी जो इंडियंस हैं, जो हिंदूज हैं, उनको यहाँ पर सेटल किया जा रहा है और जानबूझकर एक जियोग्राफिक चेंज इसके खिलाफ एहतजाजन हमने ये काम किया है। अच्छा जी, ये सब करने के बाद अब इंडिया मीडिया, आपको पता है गोदी मीडिया है वो, उसने तो ऐसे नारे लगाने शुरू किए कि जी कल ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अब ये इसी प्रेशर में आके मोदी साहब ने अब कुछ ऐलानात तो किए हैं जो कल से चल रहे हैं, और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो हो चुकी हो और अब तक नई अपडेट्स आ चुकी हूँ। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तानियों के जो वीज़े थे वो कैंसिल किए, फिर इसके अलावा वाघा अटारी बॉर्डर जी बंद कर दिए। बहुत बड़ी बात हो गई। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी से निकल सकता है? नहीं।
क्योंकि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल, इसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था और इंटरनेशनल, उन सब ने मिलकर ये मुआहदा करवाया था। अगर सपोज आप हट भी गए तो पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस हैं। अब इंडिया को भी पता है कि वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। इंडियन मीडिया जितना मर्जी शोर मचा ले, इंडियन हुकूमत को पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा स्टेक दुनिया के मुल्कों का है, अमेरिका का है, रशिया का है, चाइना का है, कि अगर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आमने सामने आ जाती हैं तो इसका कुछ जो नुकसान हो सकता है वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता है। तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो मोदी साहब ने अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा बचाने के लिए, थोड़ा उसको चमकाने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का जी हम सस्पेंड करते हैं। ये सस्पेंड का मतलब जरा याद रखिएगा, ये सस्पेंड का मतलब ये है कि ये दोबारा वापस एग्रीमेंट में आ जाएंगे, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। कि देखिए, पानी की जो जंग है वो सर्वाइवल की जंग है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद होता है तो सबको पता है कि पाकिस्तान का सर्वाइवल स्टेक पर लग जाएगा, और जब सर्वाइवल स्टेक पर लगता है तो सबको पता है कि लोग एक्सट्रीम मेजर्स पे जाते हैं। तो हमें हक है कि हम एक्सट्रीम मेजर्स पर जाएं। तो फिर स्टेट को मजबूर किया जाता है और वो मजबूर हो जाती है कि वो एक्सट्रीम मेजर्स ले, और वो एक्सट्रीम मेजर्स सबको पता है क्या है, कि वो एक न्यूक्लियर ऑप्शन है, और वो ऑप्शन किसी के हक में या किसी के फायदे में नहीं है अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। तो ये बहुत ही कोई बेवकूफ़ आदमी है जिसने ये फैसला किया है, क्योंकि आप एक तरह का पानी का एक मसला है, उसको सर्वाइवल का जब आप इतने हाई स्टेक्स कर देंगे तो फिर क्या ऑप्शन है किसी के पास। सो एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक पाकिस्तानी का जो एक जवाब है उन इंडियंस के लिए जिनको कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान पर चीज़ डाल दो। भाई, हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम इस वक्त अपने मसलों को सॉल्व कर रहे हैं। हमारी जो वो कश्मीर जिहादी वाली जो पॉलिसी थी वो हम जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है परवेज़ मुशर्रफ के दौर से। सो अब हमें आपकी तरह कोई शौक नहीं है कि आप जिस तरह बलोचिस्तान में आकर करते हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम कश्मीर में आके करें। वो ऐसा मसला है कि आप खुद अपनी मौत आप मर जाएंगे, क्योंकि कश्मीरियों की जो रेजिस्टेंस है, कश्मीरी जो फाइटर्स हैं, उनको आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी फौज लगा लें, आप नहीं रोक सकते। और इसमें पाकिस्तान बेशक उनका साथ दे ना दे, वो खुद अपनी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है कि जी वो आपका मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो वाक़या है ये बहुत ही अलमनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। ये वाक़या नहीं होना चाहिए। इस मासूम लोगों की जाने लेना इस्लाम नहीं है। सो इसको इस्लाम के साथ आप कनेक्ट मत कीजिए। ये कश्मीर की एक रेजिस्टेंस है जो अब एक गलत मोड़ पे जा चुकी है कि सिविलियंस को अब अटैक किया जा रहा है, और जब सिविलियंस पे अटैक होगा तो इंडिया का जो टूरिज्म एक इकोनॉमी, इंडिया की जो टूरिज्म इकोनॉमी है वो बहुत हर्ट होगी, क्योंकि ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपए की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ की। सो उम्मीद तो यही है कि ये तीनों मिलिटेंट्स पकड़े जाएं और इंडिया पाकिस्तान का रोना बंद करे, अपने मसले सॉल्व करे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।